पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा फल भी है जो आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा सकता है? अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों जिस फल के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसे बहुत से लोग खाना तक पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग उसे खाते हैं वो भी इसके पूरे फायदों को नहीं जानते। तो आज की वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दो ऐसी मेजर बीमारियां हैं जो हर दूसरे तीसरे घर में हैं। पहली हार्ट अटैक और दूसरी कैंसर की बीमारी। ये दोनों बीमारियां उस फल के जरिए जड़ से खत्म हो जाती हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जान पाएं वो फल कौन सा है जिसे खाने से आप और आपका परिवार गंभीर बीमारियों से बचा रह सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पपीते की। पपीता एक ऐसा फल है जिसके अंदर लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा कर रखता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और हार्ट अटैक से भी बचाता है। जो लोग अपनी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, मैं उनको बता दूं कि पपीता भी मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स का सोर्स है। मार्केट में मिलने वाली उस टैबलेट्स को खाने से ज्यादा अच्छा है कि आप पपीते का सेवन करें। दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर ही लोग पपीते को खाना खाने के बाद खाते हैं। दरअसल पपीते को शुरू से ही खाना खाने के बाद खाया जाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों। दरअसल दोस्तों, पपीते में एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसीलिए जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं या ऐसे लोग जो ज्यादा वर्कआउट करते हैं और प्रोटीन का ज्यादा सेवन करते हैं, उन्हें प्रोटीन का या नॉनवेज का सेवन करने के बाद पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पपीता खाते हैं तो प्रोटीन आपकी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि मार्केट के कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पपीते का इस्तेमाल होता है। अब आप ही सोचिए कि अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पपीता डाला जाता है तो अगर आप पपीते का पेस्ट बनाकर उसे अपने चेहरे पर लगाएं तो ये कितना अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं। हम लोगों को हमेशा मार्केट के प्रोडक्ट्स ही पसंद आते हैं, क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट्स लगाने आसान हैं और उनकी एडवर्टाइजमेंट्स भी कुछ इस तरह से की जाती है कि हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप उन प्रोडक्ट्स के पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पपीता बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। इसीलिए अगर आपको चेहरे को गोरा करना है, चेहरे के पिंपल्स को या रिंकल्स को हटाना है, तो पपीते का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे के ऊपर लगाएं। ऐसा करने से आपके चेहरे के ऊपर से रिंकल्स, पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। पपीते में ढेर सारे विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के। ये एक बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन का सोर्स है। इसके अलावा इसमें ढेरों मिनरल्स भी हैं, जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसी कारण से ये हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा है, लेकिन इसको खाने का एक तरीका भी है। बहुत से लोग पपीते को हर रोज खाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ, क्योंकि पपीता एक ऐसा फल है जिसे हर रोज खाना ही नहीं चाहिए। अगर आप पपीता हर रोज खा रहे हैं तो इससे आपका पेट खराब हो सकता है। वैसे तो पपीता डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन हर रोज पपीता खाने से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ इससे आंतें सिकुड़ने लगती हैं और भूख ना लगना जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसीलिए पपीता खाने का सही ढंग जानना बहुत ही जरूरी है। पपीता खाने के लिए हमेशा आपको 4 दिन लगातार पपीता खाना है और उसके बाद 4 दिन का गैप देना है। फिर उसके बाद 4 दिन पपीता खाएं और 4 दिन का गैप दें। इस तरह से 4 दिन के गैप में अगर आप पपीता खाते हैं तभी आप पपीते का पूरा फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से पपीता खाते हैं तो आपको जो फायदे होंगे, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर है कैंसर की बीमारी खत्म होगी। दोस्तों, सारे फ्रूट्स में सिर्फ एक पपीता ही ऐसा फ्रूट है जिसमें एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसका नाम है लाइकोपिन। लाइकोपिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने में बहुत मदद करता है। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में किसी को भी कैंसर की बीमारी का शिकार ना होना पड़े, तो आप हमारे बताए हुए तरीके से पपीता आज ही खाना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी कैंसर से लड़ेगी और आपकी बॉडी में कभी भी कैंसर के सेल्स पैदा नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए भी पपीते का सेवन जरूर करें। दरअसल जो आजकल का हमारा खान पान है उस कारण से हमारा खून गंदा हो जाता है और ये गंदा खून बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करता है, जिस कारण से आगे चलकर आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। इसीलिए आपको पपीते का सेवन अपनी डाइट में जरूर करना चाहिए। इसके सेवन से आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और आपकी आर्टरीज में से ब्लॉकेज खत्म होती है, जिस कारण से हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी बीमारी है जो आजकल हर दूसरे तीसरे घर में है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज की। डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी जिसे खत्म तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी एडवर्टाइजमेंट इस तरह से की जाती है कि ये खत्म हो ही नहीं सकती।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, डायबिटीज एक पित्त दोष है। पित्त दोष वो दोष होता है जिसमें आपकी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है। दरअसल बॉडी में एसिड्स की मात्रा बढ़ने से हमारी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी में इंसुलिन के हार्मोन्स होते हैं जिनका इम्बैलेंस होने से आपको डायबिटीज हो जाती है। अगर आप अपनी बॉडी में से एसिड्स की मात्रा को कम करते हैं और ऐसी चीजें खाते हैं जो आपके पैनक्रियाज को ताकत दे, तो आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसीलिए आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको डायबिटीज को खत्म करने के लिए पपीता जरूर खाना चाहिए। अगर आप पिछले कई सालों से डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं तो आप एक चीज समझ लीजिए कि उन दवाइयों से आपकी डायबिटीज कंट्रोल तो हो जाएगी, लेकिन डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, उन दवाइयों को हर रोज लेने से आपका लीवर और किडनी भी डैमेज होती है। समय के चलते आपकी किडनी फेलियर भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमारे बताए तरीके से पपीते का सेवन करके देखें। ऐसा करने से 3 महीने के अंदर ही आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, एक ऐसा डिजीज जो आपके गलत लाइफस्टाइल के कारण ही होता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, खान पान चेंज करते हैं, तो डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है। लेकिन आजकल डॉक्टर्स आपको ये चीज बताते ही नहीं है। वो सिर्फ आपको दवाइयां देते हैं और कहेंगे कि आप कुछ भी खाओ। आप डॉक्टर से कभी परहेज पूछेंगे तो आपको कहेगा कुछ भी खाइए, बस दवाई जरूर खाइए। दोस्तों, ये चीज बिल्कुल गलत है। अब अगर आप अपना खान पान और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे और सिर्फ दवाइयां ही खाते रहेंगे तो इससे आपकी डायबिटीज खत्म होगी ही नहीं। इसी कारण से आप पिछले कई साल से डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं। एक बार आप पपीता खाएं, आप देखेंगे डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वजन को कम करने के लिए पपीता बहुत ही अच्छा है। आजकल ढेरों लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं और उसे कम करने के लिए बहुत से लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग तो टैबलेट्स भी खाते हैं। दोस्तों, अगर वजन को कम करना है तो पहले आपको बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि वजन बढ़ता क्यों है। अक्सर हमें लगता है कि शायद ज्यादा खाने की वजह से वजन बढ़ता है। कुछ हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन हर केस में ये चीज लागू नहीं होती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ढेरों चीजें खा जाते हैं फिर भी पतले हैं। ऐसे भी ढेरों लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते फिर भी मोटे हैं। तो अगर सिर्फ खाने से ही वजन बढ़ता तो ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल दोस्तों, हमारी बॉडी में थायराइड के हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस होने से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, जिस कारण से हमारा वजन बढ़ने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को थायराइड की बीमारी होती है उनका वजन या तो बहुत ही कम हो जाता है या फिर बहुत ही बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लगातार 4 दिन पपीते का सेवन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस होंगे, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा और ये रेट बढ़ने से आपकी कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होंगी, जिससे कि आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा। ये समझ लीजिए कि अगर आपने 3 महीने लगातार पपीते का सेवन हमारे तरीके से किया तो आपका वजन 15 से 20 किलो बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के ही कम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पेट के लिए पपीता बहुत ही अच्छा होता है। पेट की बीमारियां जैसे कि इंडाइजेशन, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी बनना, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ पपीते के जरिए आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इंडाइजेशन होना या फिर कॉन्स्टिपेशन होना एक ऐसी बीमारी है जिससे 100 से ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं। आयुर्वेद कहता है कि कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों की जननी है, यानी कि सारी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से ही पैदा होती हैं। और इस बात को कोई भी बंदा समझ ही नहीं पाता और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ये चीज बताएगा ही नहीं। अब आप एक चीज देखिए, जब आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहता है? वो सिर्फ आपको पिंपल्स की दवाई देता है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको पिंपल्स हो क्यों रहे हैं। हाँ, वो ये जरूर कह देगा कि उम्र बढ़ने के साथ आपको पिंपल्स हो रहे हैं, लेकिन हमारी उम्र बढ़ने के साथ हर इंसान के चेहरे पर पिंपल्स नहीं निकलते। तो दोस्तों, इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आपके चेहरे पर पिंपल्स आखिर निकलते क्यों हैं। दरअसल दोस्तों, जब हमारा पेट खराब होता है तो ये पेट खराब होने के कारण हमारा खून गंदा हो जाता है और खून की यही गंदगी चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलती है। तो अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो जाहिर है आपका पेट खराब है। तो पहले अपने पेट का इलाज करें, ना कि पिंपल्स का। इसके लिए आपको पपीता खाना होगा। पपीता हमारे बताए हुए तरीके से अगर आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी और आप देखेंगे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। साथ ही साथ आपके चेहरे पर पिंपल्स भी गायब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको और भी कई बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने से, जैसा हमने आपको बताया, खून गंदा हो जाता है और इसी गंदे खून की वजह से आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है। तो दोस्तों, बस आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको ढेरों बीमारियां होंगी और कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए सबसे बढ़िया है पपीते का सेवन।
तो दोस्तों आज ही आप पपीते का सेवन शुरू करें और आप देखेंगे कि आपका शरीर कैसे बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहेंगे अगर आप पपीते का सेवन हमारे बताए तरीके से करेंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप इस वीडियो को शेयर करके किसी दूसरे व्यक्ति की बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।